श्री नारायण के परम लाडले भक्त श्री नारद जी के मन में एक बहुत भारी दुख है कि भगवान अपनी लीलाओं में, ब्रज की लीलाओं में इतने व्यस्त और इतने मस्त हैं कि शायद उन्हें हम भक्तों की चिंता नहीं रही, संतों की चिंता नहीं रही। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कहकर के श्री देव ऋषि नारद जी ने एक नाटक किया। मन में विचार किया कि मैं ऐसी लीला करूं जिससे कि श्री कंस महाराज श्री कृष्ण को मथुरा बुलाए। नारद जी कंस के यहाँ मथुरा में पधारते हैं और श्री नारद जी का सुंदर स्वागत किया। श्री कंस महाराज ने चरण धोकर के चरणोदक लिया। नारद जी जहां भी जाते हैं सब जगह उनका सम्मान होता है, क्योंकि भगवान श्री नारायण का जो मन है उसी को नारद कहा जाता है। श्री देव ऋषि नारद जी का बड़ा भारी सम्मान हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज ये बताओ कि कंस को कब, कृष्ण को कब मारोगे? कंस महाराज कहते हैं कि बाबा क्या बताऊं, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, दैत्यों को भेजा, पर जो भी जाता है सूचना मिलती है कि स्वयं मारा गया। समाचार मिलता है कि जो भी जाता है स्वयं मारा जाता है, लौट करके कोई आता ही नहीं। जब ये विचार, ये शब्द श्रवण किए देव ऋषि नारद जी ने, तो श्री नारद जी महाराज कहते कि एक उपाय और है। आप श्री कृष्ण को और बलराम को मथुरा में निमंत्रण भेजो। आपको याद होगा महाराज कंस कि एक यज्ञ, आपने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया था, शंकर जी का ध्यान किया था और शंकर जी ने आपको एक धनुष दिया था और कहा था कि इस धनुष को तोड़ने के लिए साक्षात भगवान को ही आना पड़ेगा। ये धनुष कोई और तोड़ नहीं सकता है। अब इसकी परीक्षा के लिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं या नहीं, इसके लिए आपको धनुष यज्ञ का मेला रचना चाहिए, ये नाटक करना चाहिए। और श्री कृष्ण को लेने के लिए आपको अक्रूर जी को भेजना होगा। अक्रूर जी को इसलिए ताकि ब्रजवासियों को पूरा विश्वास हो जाए, क्योंकि अक्रूर जी श्री कृष्ण के काका लगते हैं। और ये नाटक तुम्हें सिर्फ कृष्ण बलराम को मारने के लिए करना है। अरे वे तो गांव के गंवार हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जीवन भर पोखरों का पानी पिया, बेजर की रोटियां खाई। मथुरा की सुंदरता को देखेंगे, मथुरा को ऐसा सजवाना, इस नगरी में ऐसी सजावट करवाना कि वे गांव के आकर के जब कृष्ण बलराम यहाँ की सुंदरता को निहारेंगे, देखेंगे इस नगरी को, तो पीछे से तुम्हारे सैनिकों ने धोखे से धक्का देकर के मार देंगे, समाप्त कर देंगे। ये बात कंस के मन में निश्चित रूप से बैठ गई कि बस अब तो ऐसा ही करना है। नारद जी जब चलवे लगे, वहां से प्रणाम किया कि महाराज आशीर्वाद दे दो कि परसों ही विजय मिले। ये नाटक मुझे परसों ही करना है, धनुष यज्ञ का मेला, श्री कृष्ण को बुलाना उन्हें मारने के लिए, और बड़े बड़े संतों को भी बुलाऊंगा, बड़े बड़े देवताओं को भी बुलाऊंगा, बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पहलवान पधारेंगे। श्री कृष्ण जब उन्हें देखने के लिए आएंगे तो धोखे से हमारे सैनिक उन्हें समाप्त कर देंगे। श्री नारद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, तुम तो बस बुलाओ। ऐसा कहकर के नारद जी जब पहुंचे श्री गोकुल धाम में, वृंदावन धाम में, श्री कृष्ण के पास जाकर के भगवान के चरणों में रोना शुरू किया। श्री कृष्ण एकदम डर गए कि नारद जी आप रोते क्यों हैं? नारद जी ने कहा प्रभु आप तो माखन चुराओ, रास रचाओ, हम जैसे भक्तों की, संतों की आपको क्या फिक्र है, क्या चिंता है? कन्हैया ने कही कि आखिर हुआ क्या? नारद जी ने कहा कि ये बताओ महाराज कंस को कब मारोगे? कन्हैया को बड़ी हंसी आई कि वहां जाकर के मेरे बारे में बोला है कि कृष्ण को कब मारोगे, और यहाँ आकर के हमसे कह रहे हैं कि कंस को कब मारोगे, और डेट भी दोनों को परसों की दे दी, तारीख भी परसों की दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री नारद जी ने कहा कि प्रभु आप सब जानते ही हैं कि नारद तो वही करता है जिसमें सबका कल्याण, जिसमें सभी हर जीव का हित हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपदेश करते हैं नारद जी को, हे नारद बाबा मैं मारने और बचाने वाला कौन होता हूँ? मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है।
कर्म के अनुसार ही हमें कुल मिलता है, परिवार मिलता है, कर्म के अनुसार ही हमें सुख दुख मिलता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते आए। हम बबूल का कांटे का पेड़ लगाएंगे तो उसमें मीठे आम तो नहीं आ सकते। जैसा कर्म करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज नहीं तो निश्चय करें। 6 महीने जब होंगे, जब हम पाप करेंगे तो उसका फल 6 महीने के अंदर हमारे सामने आ जाएगा, और पुण्य करेंगे तो 6 महीने के अंतर्गत में हमारे सामने वह फल प्राप्त हो जाएगा। और तुमने जो आज्ञा दी है बाबा, वो मुझे सिरोधार्य है। शीघ्र ही अब वो समय आने वाला है कि कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। सनातन धर्म का विरोधी है ये कंस। कितने कष्ट दिए संतों को, भक्तों को। अब इसके कर्मों के अनुसार इसकी पाप की गठरी बहुत भारी हो गई है, घड़ा भर चुका है। और निश्चित ही अब वो समय आने वाला है कि इसका उद्धार इसके कर्मों के अनुसार इसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहकर के श्री नारद बाबा को विदा कर दिया। कंस ने अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए वन में भेजा, ये वृंदावन में भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से चले हैं। जो भक्तजन यहाँ से इस पावन पवित्र सी नगरी श्री राजस्थान की जो पावन धरा है, यहाँ से जो भक्तजन हमारे ब्रज में पधारे, उन्हें पता होगा कि मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा से वृंदावन जाने में तकरीबन पहले तो 10 मिनट ही लगते थे, लेकिन अब तो भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी तो 15, 20, 30 मिनट लग जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उन्हें मात्र 15, 20, 30 मिनट के रास्ते में पूरे 12 घंटे का समय लगा। श्री अक्रूर जी के मन में भाव जगा, वे रथ में बैठे और उनकी समाधि लग गई श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते करते कि मेरे कितने बड़े धन्य भाग हैं, मैं कितना पुण्यात्मा हूं जो आज मैं श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करूंगा। श्री कृष्ण इस समय गाय चराने वन में गए होंगे, पता नहीं कब लौटेंगे। ऐसा विचार करते करते उनकी समाधि लग जाती है और 12 घंटे का, पूरे 12 घंटे का समय लगा उन्हें वृंदावन पहुंचते पहुंचते। सायंकाल 6 बज रहे थे। गायों को वन से लेकर के भगवान श्री कृष्ण गौशाला में छोड़ करके महल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। देखा सामने से रथ आया है कोई मथुरा से। अरे ये तो काका जी आए हैं। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कन्हैया को गले से लगाया। श्री कृष्ण ने कहा कि काका जी, हमें पता है कि हमें आप लेने के लिए आए हैं, और हमें ये भी पता है कि मामा कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, पर आप ये बात मेरे ब्रजवासियों से नहीं कहना, क्योंकि मेरे ब्रजवासियों को यदि पता चल गया ना तो मेरी याद में अभी उनका प्राणांत हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण बलराम लेकर के पधारे श्री अक्रूर जी को, भोजन आदि से निवृत्त हुए। समस्त वृंदावन वासियों ने श्री अक्रूर जी का बहुत सम्मान किया, स्वागत किया है। और आज रात्रि के 10 बजे नंद बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया अक्रूर जी, आप ब्रज में कैसे पधारे, आने का उद्देश्य आप कैसे पधारे, कोई हमारे लायक सेवा। तो श्री अक्रूर जी ने कहा कि भैया नंद, मोको ऐसा लगे कि महाराज कंस के विचार अब बिल्कुल बदल गए हैं। महाराज कंस की वृत्ति बिल्कुल बदल गई है और आजकल तो वे थोड़ा पूजा पाठ भी करने लगे हैं, संतों का सम्मान करने लगे हैं। बड़े बड़े संत आ रहे हैं मथुरा में, क्योंकि परसों बहुत बड़ा यज्ञ है। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े भक्त पधार रहे हैं। महाराज कंस ने श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए हमें भेजा है, हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए। ये समाचार जब यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया उसी समय एक ग्रास थाली से एक भोजन की थाली लेकर के बैठी थी। 10 बजे सबको भोजन कराने के बाद, आज देर से भोजन मिला,
क्योंकि सम्मान करना था क्रूर जी का। और जैसी एक टुकड़ा लिया, एक ग्रास लिया और मुख में देना ही चाहा, और जैसी सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए, तो वो हाथ से ग्रास नीचे गिर जाता है और बहुत भारी पीड़ा हुई यशोदा मैया को। बहुत कष्ट हुआ कि श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं। रुदन करने लगी कि अक्रूर जी महाराज, मेरे जीवन का सर्वस्व यदि किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, पर कृष्ण और बलराम मेरी आंखों के तारे हैं, इनको मैं नहीं दे सकती, क्षमा करना। नंद बाबा ने समझाया कि मैं कल आज रात्रि में ही कृष्ण बलराम के मित्रों को लेकर मथुरा प्रस्थान करूंगा। तुम प्रातः ही भोर होते ही कृष्ण बलराम को रथ में बिठा करके मथुरा की ओर भेज देना। और वचन देता हूँ देवी, परसों मेला दिखाकर इन्हें वापस साथ में वृंदावन ले आऊंगा। ऐसी धीरज बनाई, सांत्वना दी। बस यही निर्णय हो गया। गोपियों को जब पता लगा, ब्रज वंताओं को, ब्रजांगनाओं को जब पता चली कि श्री कृष्ण भगवान कल चले जाएंगे, तो गोपियों की आंखों की नींद उड़ गई। श्री कृष्ण चले जाएंगे, हम इनके बगैर कैसे रहेंगे। जिन गोपियों की नजर में कोई दूसरा कोई नहीं है, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, जिन गोपियों ने सिवाय कृष्ण के किसी को जानना नहीं चाहती और जानने की स्थिति में भी नहीं है, किसी से बात नहीं करती, बस दिन रात भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, और कोई कार्य है ही नहीं गोपियों के पास सिवाय कृष्ण के। और आज समस्त गोपियों की बात जब श्री किशोरी जी ने सुनी कि श्री कृष्ण कल चले जाएंगे, तो श्री राधा रानी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई। अर्धरात्रि में यशोदा मैया को समझाया श्री कृष्ण ने कि को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। हे मैया, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, दुख सुख कर्म से ही प्राप्त होता है, और मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। धीरज बनाई। धीरे धीरे सवेरा हुआ, भोर होने लगी। अक्रूर जी ने रथ को सजाया। अर्धरात्रि में ही नंद बाबा श्री कृष्ण के बलराम के मित्रों को लेकर पद यात्रा करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और भोर होते ही श्री कृष्ण बलराम को मैया ने स्नान करवा करके सुंदर वस्त्र धारण करवाए, कन्हैया को मोर मुकुट धारण करवायो, कारी कमरिया उड़ाई, और श्री कृष्ण बलराम जब चलने के लिए प्रणाम करने लगे, तो यशोदा मैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती है। मुख्य द्वार जब खोला गया, मुख्य द्वार जब खुला, बाहर आकर के क्या देखा श्री कृष्ण भगवान ने कि लाखों गोपी खड़ी हैं और लाखों गोपियों के बीच में रथ खड़ा है। श्री कृष्ण भगवान मन ही मन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करके ब्रजांगनाओं को जब बैठ करके रथ में चलने लगे, तो गोपियां रथ को घेर करके खड़ी हो जाती हैं।